नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के नेवल पावर के बारे में। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि आपने क्या कभी सोचा है कि भारत को अचानक इतने सारे न्यूक्लियर सबमरीन्स की कमी क्यों महसूस हो रही है? क्या भारत को पहले इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारे दो पड़ोसी हैं, चाइना और पाकिस्तान, और दोनों की मैरीटाइम बॉर्डर भारत से लगती हैं। लेकिन भारत को इन सब चीज़ों की ज़रूरत 1999 से ही महसूस होने लगी थी, क्योंकि भारत को पता था कि भारत को एक समय ऐसा भी आएगा जब दोनों ही टारगेट्स पे भारत को फाइट करना होगा। लेकिन भारत की जो गवर्नमेंट थे उस समय के, वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। यही कारण है कि समय रहते चीन ने अपने जो नेवल फ्लीट थे उनको मॉडर्नाइज़ किया और एडवांस बनाया, और यही कारण है कि आज चाइना की जो नेवी है उसको भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। और भारत को इसी चीज़ का डर लगता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से तो निपट सकता है लेकिन चाइना से नेवी के मामले में नहीं, क्योंकि चाइना की नेवी के पास हमसे ज़्यादा सबमरीन्स हैं और बहुत ही मॉडर्नाइज सबमरीन्स हैं, जो कि भारत के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। अब आपको बता दें कि भारत इनको काउंटर तो करना चाहता है, लेकिन अपने पुराने और कम संख्या में जो सबमरीन्स हैं उन्हीं की वजह से। यही कारण है कि भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है अब 6 नए सबमरीन्स लेने की बात कर रहा है, और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि भारत को ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में चीन को रोक पाना भारत के बस की बात नहीं होगी। यही कारण है कि भारत को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक अप्रूवल पास किया गया भारत की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड था। यानी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अवेटेड प्रोजेक्ट था, जिसका नाम था 75I। उसको क्लियरेंस दे दिया गया है भारत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इसके तहत भारत में 6 ऐसे सबमरीन्स बनने हैं जो कि भारत दूसरे देशों की मदद से बनाएगा, खासकर फ्रांस की मदद से, क्योंकि फ्रांस भारत का बहुत अच्छा सहयोगी भी है। बट अगर सबमरीन्स की बात करें तो उसको रसिया और यूएस के ऊपर एक बढ़त हासिल है। यही कारण है कि भारत चाहता है कि फ्रांस से ही मदद ले और इन 6 सबमरीन्स को भारत के अंदर ही बनाया जाए, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक टेंडर निकाला है, और ज़्यादा उम्मीद है कि इस टेंडर में फ्रांस को ही हासिल होगा, क्योंकि फ्रांस रसिया और यूएस से ज़्यादा एड्ज हासिल कर चुका है भारतीय डिफेंस के मामले में। और यही कारण है कि इसको भारत में बनाया जाएगा फ्रांस की मदद से, और उसमें जो भारतीय सिस्टम है यानी कि स्टेट ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं, AIP सिस्टम, उसको भी लगाया जाएगा। लेकिन ये सारे जो सबमरीन्स होंगे वो पूरी तरह से कन्वेंशनल सबमरीन होंगे। आप इसको स्कॉर्पियन सबमरीन नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल जो एडवांस सबमरीन होते हैं जिसको हम स्कॉर्पियन सबमरीन बोलते हैं वो ज़्यादा लीथल होते हैं। बट अगर ये 6 भी आते हैं कन्वेंशनल टाइप के, तो भी भारत इससे काम चलाने की कोशिश करेगा, जो कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा भारत की ज़रूरतों को। लेकिन फिर भी मजबूरी में भारत को इन सब से भी काम चलाना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि भारत में अचानक इतनी सबमरीन्स की कमी क्यों महसूस हो रही, तो ऐसा नहीं है। बात बस इतनी है कि भारतीय गवर्नमेंट जो है, जो उस समय की मौजूदा गवर्नमेंट थी 1999 से लेकर अब तक, ये उस बारे में बहुत काम करना नहीं चाहती थी। अब एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक पॉलिसी लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि भारत के पास जो सबमरीन्स की कमी है उसको फुलफ़िल करने के लिए भारत अपने देश में जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको इनवाइट करेगा कि वह फॉरेन कंपनियों के साथ मिलकर काम करें, और भारत के लिए नए नए प्लेटफॉर्म, आर्म, और जैसे उसके अंदर सबमरीन्स भी शामिल थी, उसका भी मैन्युफैक्चर होना था। लेकिन ये काम अभी भी बहुत डिले है और ये बहुत सुस्त पड़ा हुआ है। यही कारण है कि अब भारत को अचानक सबमरीन की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब आपको बता दें कि उस समय भी 2 भारतीय ऐसी कंपनियां थीं जिनको फाइनलाइज्ड किया गया था, और 5 ऐसी फॉरेन कंपनियां थीं जिनको सेलेक्ट किया गया था कि इन सातों के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन होगा, और जितनी भी भारत की डिमांड है सबमरीन्स के मामले में उसको फुलफिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं, और इसके कोई ख़ास रिजल्ट भी नहीं मिले। अगर बता दें उस समय भी अगर ये काम हुआ होता तो भारत को पहला जो सबमरीन मिलना होता वो 2030 के आसपास ही मिलता, और इस वजह से भारत में जो कमी थी वो लगभग बनी ही रहती सबमरीन की। लेकिन अभी भी कमी बहुत ज़्यादा है, जो कि अब भारत को सिरदर्द की तरफ महसूस हो रहा है। कुछ डिफेंस के जो जानकार होते हैं उनका यहाँ तक मानना है कि भारत में छोटे मोटे गवर्नमेंट लेवल पर ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए कि अपने जो नेवल
फ्लीट हैं उनको मॉडर्नाइज़ किया जाए और ज़्यादा एडवांस बनाया जाए। लेकिन ये पूरी तरह से बेकार हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और गवर्नमेंट का जो थोड़ा सपोर्ट कम मिलता था, इसकी वजह से इसके कोई ख़ास रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलते थे। यही कारण है कि कोशिश तो कहने को पेपर वर्क के तौर पर बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उनसे जो रिज़ल्ट आना था वो बहुत अच्छे नहीं आए हैं। यही कारण है कि तब भी वो कमी जो 1999 में भारत को महसूस होती थी, वो कमी आज भी महसूस होती है। अब आपको बता दें कि भारत को सबमरीन्स की कमी जो थी वो लगभग 1999 में ही महसूस हो गई थी, जब भारत ने देखा कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और भारत को उसको काउंटर करने के लिए एक सबमरीन बेड़ा की ज़रूरत है। लेकिन उस चीज़ को भारत काउंटर करने के लिए सिर्फ चार्ट पेपर पे ही वर्क करता रह गया और भारत की तरफ से लगभग 30 साल का एक ऐसा चार्ट पेपर बनाया गया जिसमें सबमरीन्स के बनाए जाने से लेके और उनको अप्लाई करने तक का पूरा प्रोसेस था। लेकिन वो काम पूरी तरह से सक्सेस अभी भी नहीं है और ऐसा माना जाता है कि वो जो चार्ट था उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें एक था P-75 जो कि स्कॉर्पिन क्लास के सबमरीन होने वाले थे और दूसरा P-75I। लेकिन इन सबमरीन्स को अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया है और कुछ पे तो काम हुआ है और कुछ पे नहीं। अब आपको बता दें कि जो 6 सबमरीन्स भारत अभी लेने की बात कर रहा है वह फॉरेन टेक्नोलॉजी से डिपेंड होंगे, यानी कि वो उनकी जो डिपेंडेंसी होगी वह फॉरेन टेक्नोलॉजी होगी, चाहे वो फ्रांस की हो या किसी और देश की। लेकिन जो ज़्यादा माना जा रहा है कि भारत को जो टेक्नोलॉजी देगा वो फ्रांस ही होगा, न कि रसिया और न ही यूएस। बट उसके अलावा जो भी सबमरीन्स बनाए जाएंगे वो भारत रसिया के साथ ही मिलकर बनाएगा एक कोलैबोरेशन के तहत, क्योंकि रसिया भारत का बहुत अच्छा पार्टनर है, खासकर डिफेंस के मामले में। अच्छी बात बस इतनी रही है कि जब से ये चार्ट बने हैं तब से P-75 पर काम लगभग 2005 में आके शुरू हुआ था, जिसके तहत 3 सबमरीन स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन भारत को डिलीवर हो गई हैं, लेकिन अभी भी 3 नहीं हो पाई हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि जिस कमी को भारत ने 1999 में ही महसूस कर लिया था और उसकी प्रिपरेशन तैयार कर दिया था, उस काम को शुरू होने में 2005 में शुरू हो रहा है और अभी भी 2021 आते आते सिर्फ भारत को 3 स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन मिल पाई हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट के साथ भारत कहां तक चाइना से फाइट करेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।